देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के परदेशीपुरा थाने के थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के साथ धोखेबाजों ने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। हालांकि थाना प्रभारी की सूझबूझ और त्वरित निर्णय से इस धोखाधड़ी के प्रयास को नाकाम कर दिया और अपराधियों के मंसूबे के विफल हो गए। ये मामला तब सामने आया है जब एक व्यक्ति ने ऑनलाइन माध्यम से थाना प्रभारी से संपर्क किया और उन्हें पुलिस अधिकारी होने के नाम पर धोखाधड़ी के जरिए फंसाने की कोशिश की, जिसमें थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि उनको फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया और उनसे ये दावा किया है कि वो किसी मामले में फंसे हुए हैं, जिसमें फ़ोन कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी बताते हुए पंकज द्विवेदी को गंभीर परिणामों से डराया। हालांकि पंकज द्विवेदी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने तुरंत धोखेबाज का फ़ोन काट दिया, जिसमें थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया है कि इस प्रकार के धोखाधड़ी के प्रयास उनके साथ 7 बार हो चुके हैं, जिसमें ऐसे मामलों से सावधान रहना बेहद ज़रूरी है और किसी भी प्रकार की कॉल या मैसेज पर बिना पुष्टि किए किसी भी प्रकार की जानकारी या पैसे की लेन देन से बचना चाहिए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहें और कोई भी संदिग्ध कॉल या संदेश मिलने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। सर, एक अनजान कॉल से आपको भी डिजिटल हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई, किस तरह का फ़ोन था और किस तरह से आपको धमकाया और फिर पैसे की वसूली करना चाह रहे थे? देखिए, ये 28 तारीख की बात है। दोपहर में मैं यहीं थाने पर ही बैठा हुआ था। उस समय मेरे पास में व्हाट्सएप से कॉल आया। चूँकि इस तरह के कॉल्स पहले भी कई बार आए हैं और हमेशा सावधानी सतर्कता से बात करके मैंने एंटरटेन नहीं किया, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं रही। इस बार मेरे पास में एक सिपाही खड़ा हुआ था। इत्तेफाक से मैंने उसे बोला कि वीडियो को आप रिकॉर्ड कर लो, तो वो रिकॉर्ड करता रहा। पूछने वाले ने सिर्फ ये जानना चाहा था कि मेरा नाम क्या है और फिर मैं कहाँ रहता हूँ, और फिर उसने मेरे बेटे के लिए पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है और कहाँ पर है और आप कहाँ पर हैं। चूँकि मुझे मालूम था कि इस तरीके कॉल लगातार आते, लोगों को टारगेट किया जाता है, इस तरीके से जो है साइबर अटैक्स किए जाते हैं, तो मैं सजग था। तो उसने मुझसे चाहा कि मैं अपने बेटे से उसकी बात कराऊँ, लेकिन मैंने बेटे से बात नहीं कराई और उसको बोला भी कि कोई आवश्यकता नहीं है बेटे से बात कराने की, और इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं मेरे पास में। और ऐसा कह के फिर मैंने उसको कॉल को काट दिया, क्योंकि अपनी काम की व्यस्तता रहती है, इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं था मेरे पास में कि मैं उसको करता। लेकिन चूँकि मैं पहले से ही अलर्ट था और कॉल भी व्हाट्सअप था, तो अपने आप में अंडरस्टूड था कि ये एक फर्जी कॉल है। उसमें एक किसी पुलिस अधिकारी का फ़ोटो भी दिखाई दे रहा था और बातचीत करने का उसका लहजा कुछ इस तरीके का था कि कोई जाँच एजेंसी का सीनियर ऑफिसर बात कर रहा हो, और यदि मैं खुद पुलिस ना होता तो आम आदमी होता तो हो सकता उसकी बातों में आ भी जाता। इससे पहले कि ये बात कुछ और डराने धमकाने या किसी और इश्यूज़ की आती कि मेरे बेटे ने ऐसा किया तो उस कॉल को मैंने वहीं समाप्त कर दिया था। इसलिए इसमें और आगे कोई बात नहीं हुई। सर, कुछ कार्रवाई करी इस मामले में? देखिए, मेरे पास जो नंबर आया है उस नंबर को लेके हम इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये नंबर कहाँ से आया, और कोशिश कर रहे हैं कि इससे अगर हम इसके जो जहाँ से जनरेट हुआ जिसने बात की उस तक पहुँचने की चेष्टा कर पाए। बाकी वीडियो जो वायरल हुआ उसके माध्यम से आम संदेश तो है ही लोगों को कि सजग रहे, सावधान रहे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी